दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करने की बात पढ़ेंगे। अब इन्वोक करना मतलब क्या है कि उसे इंप्लीमेंट करवाने की बात की जा रही है यहाँ पे, कि आप किसी चीज से इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके क्या कर रहे हो कि आप ये कह रहे हैं नहीं हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये फंडामेंटल राइट्स हैं तो हम इन अधिकारों को एंजॉय करेंगे, इन राइट्स को एंजॉय करेंगे क्योंकि हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि देखो कहानी से अगर जोड़े हम, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन हमारा चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं किसी एक कम्युनिटी को, क्योंकि वो माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करती है, तो मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है। अब मार्जिनलाइजेशन तो हो गया, लेकिन वो क्या हमने बताया था कि दे आर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, वो उस मार्जिनलाइजेशन का सामना करते हैं। जब उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो वो आवाज उठाएंगे आवाज। अब जब आवाज उठाएंगे तो आवाज उठाने के लिए क्या चाहिए? माइक चाहिए। ठीक है, मतलब आपको आपकी आवाज जैसे पहुंचाना है तो माइक चाहिए रहता है ना, तो वैसे ही अब जब वो बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमें हमारे अधिकारों से अलग नहीं कर सकते हो आप, तो बोलने के लिए वो बेस किस चीज का लेंगे, ऐसा बोलते हैं किस बिना पे आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ ये आपके अधिकार हैं, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो वो बोलेंगे कि जब फंडामेंटल राइट्स हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल हैं तो क्यों हम मार्जिनलाइजेशन फेस करें। आया ना समझ में? तो इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है? कंधा बन जाता है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बंदूक रखी जाती है और बात की जाती है कि मार्जिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एक बेस बनता है जिस बेसिस पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोल सकती है क्या कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं मार्जिनलाइजेशन के कारण, और इस कारण से मार्जिनलाइजेशन सही नहीं है। आगे ना समझ में? यही पूरी कहानी है। देखो क्या होता है, तो फंडामेंटल राइट्स देयर पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन क्या है? आपने पढ़ा इसी साल सिविक्स में, रिकॉल करो जरा जल्दी से। क्या है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक राइट्स है, वो गवर्नमेंट भी चाह के नहीं छुड़ा सकती आपसे। ठीक है, वो आपके हैं, आपकी आत्मा के हैं। ठीक है, इनएलिनिएबल है, आपके अंदर समाये हुए हैं वो राइट्स। आया समझ में आता? तो फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो भैया बहुत मजबूत है। क्लियर? एज फार एज मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न्ड, they have drawn on these rights in two ways। और marginalized communities जो है तो वो इसी आर्ग्यूमेंट को क्या करती है, इसी आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में लेती है कि फंडामेंटल राइट्स जब हमें इतने राइट्स देते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो वो दो बातें बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। दो, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। ठीक है, देखो गलत हो रहा है, गलत होता रहेगा, जिसके पास शक्ति होगी वो क्या होगा, वो खड़ा हो